हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल्स अमंग BF3, PF3 एंड ClF3। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो ये मेरे पास BF3 है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ PF3 में, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो 109.5 से कम होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है। और लास्ट हमारे पास आ गया ClF3। ClF3 कैसा होता है, आप देखो ये ClF3 है और इसमें Cl का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो आप ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला तो आप लोअर वाला लोगे, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये इससे भी कम होना चाहिए, है ना। ये बात तो अपन इसमें कह ही सकते हैं और इस वजह से ये बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर BF3 सबसे ज़्यादा, फिर PF3 और लास्ट में ClF3। तो BF3, PF3 एंड ClF3 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अगले पर। Given below are two statements about diborane. Diborane is prepared by the oxidation of NaBH4 with I2। हाँ ये बात सही है, NaBH4 प्लस I2 ये क्या बनाता है, B2H6 प्लस NaI। ये बात ठीक है और ये वाला आपका ठीक है स्टेटमेंट। ईच बोरॉन इज एन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। तो जी नहीं, डाइबोरेन में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स होते हैं और इसीलिए हर एक बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है, sp2 नहीं होता है ना। ये गलत हो गया। डाइबोरेन हैज वन ब्रिज 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जी नहीं, डाइबोरेन में 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, ऐसे दो हैं, दो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है या कौन से बॉन्ड है, 3c2e बॉन्ड। डाइबोरेन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। नहीं, डाइबोरेन इज नॉट प्लेनर बिकॉज यहाँ पर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और आप देख सकते हो यहाँ पे BH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो ये भी क्या हो गया, sp3। तो ये प्लेनर नहीं है बेटा, इसके अंदर है ना, ये दो बॉन्ड्स इस प्लेन में है और ये दो अलग प्लेन में है, तो इट इज़ नॉट प्लेनर। तो ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट इज ए ऑप्शन, ए ओनली। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन सल्फर इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला देखो H2S2O3 है ना, तो H2S2O3, तो इसके अंदर सल्फर किस में है, 0 में है और +4 में है, तो दिस इज करेक्ट। H2S2O6, तो अगर अपन नेक्स्ट देखें H2S2O6 ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर सल्फर किस में है, +5, दोनों +5 में, तो ये नहीं होगा। H2S2O7 ओलियम, तो ओलियम के अंदर आप देखो दोनों जो सल्फर होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, +6 में। और लास्ट है H2S2O8 परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, OH OOS डबल बॉन्ड O और OH। तो इसमें ये सल्फर +6 और ये भी +6, तो हटा दो इसको। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव पिरामिडल ज्योमेट्री अबाउट द सेंट्रल एटम्स। तो चलो बनाते हैं। H2O3 2-, ये इस तरीके से होता है, H2O3 2-। उसके बाद अपने को मिलता है कौन सा, SO4 2-। उसके बाद अपने को मिलता है SO3 2-। और उसके बाद अपने को मिलता है H2O7 2-। ये देखो ये H2O7 और 2-, यहाँ तक आ गए। तो पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री देखो, ये तो टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, तो यही है जो sp3 है, पर ये कैसा हो जाएगा, पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम। तो एक ही स्पीशीज है और वो कौन सी है, SO3 2-। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंसिडर द सल्फर बेस्ड ऑक्सी एसिड्स। अब अपन बात करें इसमें द नंबर विद परऑक्सो लिंकेजेस। तो पहला है H2SO3, तो इसमें कोई परऑक्सो लिंकेज नहीं है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। तीसरा है H2S2O8, तो H2S2O8 के अंदर आप देखो यहाँ पर भी कोई भी परऑक्सी लिंकेज नहीं है, यहाँ सॉरी है ना यार यहाँ पे। और लास्ट है H2S2O7, तो ये आपका हो गया H2S2O7, तो इसके अंदर एक परऑक्सी लिंकेज है, तो एक ही ऐसी स्पीशीज होगी जिसके अंदर क्या है, परऑक्सी लिंकेज है। नेक्स्ट अपन आते हैं मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थो हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस। तो अपने को क्या करना है, आपको
लिस्ट मैच करनी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड, दिस इज व्हाट, H3PO2, है ना, दिस इज हाइपो फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसा है, H3PO4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज दिस वन, आई थिंक। एक सेकेंड यार, मेरा थोड़ा सा वो हैंग हो गया। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड अगर अपन देखें, इट इज दिस वन, कि यहाँ आप किससे करोगे, एक बार आप ऑक्सीजन से देखो, है ना, और ये आपका बन जाएगा O, P डबल बॉन्ड OH और OH, और ये हाइपो नहीं, आई एम सॉरी, हाइपो ये है, P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH और OH। और लास्ट है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ये वाला है H3PO3, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो अपन ने देखा इसमें चूज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी, है ना। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी क्या है, +1 है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी क्या है, +5 है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी क्या है, +4 है। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ पी क्या है, +3 है। तो हाइपोफॉस्फोरस का ए का 5, ए का 5 ठीक है, बी का 1, बी का ऑर्थोफॉस्फोरिक, हाँ बिल्कुल सही है। सी का हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सी का 2 हो जाएगा, +4 ये निकाल दिया। और डी का ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड +3, हाँ डी का 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इसमें अगला, इन पॉलीथैयोनिक एसिड, ये लिखा हुआ है यार क्या, H2SXO6X325, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर आर। तो मैं बताता हूँ आपको पॉलीथायोनिक एसिड कैसा होता है। ये होता है इसमें SN और H डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ देखोगे तो H डबल बॉन्ड O OH, मान लो अपन 3 वाला ले लें, 3 ले लो, 4 ले लो या 5 ले लो, है ना, H3 ले लो, 4 ले लो या 5 ले लो। इसके अंदर सल्फर 0 में भी है और किस में है, +5, तो 0 एंड +5 ओनली, इस टाइप से ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखें। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज मैंगनेट एंड पर मैंगनेट। मैंगनेट आयन क्या होता है, MnO4-, पर मैंगनेट क्या होता है, MnO4-। दिस इज मैंगनेट आयन, दिस इज कौन सा, मैंगनेट आयन, एंड दिस इज कौन सा, पर मैंगनेट आयन। ठीक है, तो बेटा इसमें दे आर पैरामैग्नेटिक। तो पर मैंगनेट के अंदर Mn किस में होता है, +6, इसके अंदर D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है 3D, और यहाँ पर क्या हो गया 4s। तो इसमें 1 2 3 4 D3s हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसके अंदर कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। तो मैंगनेट इज टेट्राहेड्रल, पर मैंगनेट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, MnO4-Mn +7, और अगेन 1 2 3 4 5 3D 4s 1 2 3 4। तो ये कैसा हो गया, D3s। दिस इज ऑल्सो अगेन टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, ये है डाईमैग्नेटिक, और ये कैसा है, ये है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेट ग्रीन इन कलर, तो मैंगनेट इज ग्रीन इन कलर ट्रू, पर मैंगनेट इज पर्पल इन कलर ट्रू, and magnet or permanganate में pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, दोनों पर पैरामैग्नेटिक नहीं है ना, पर मैंगनेट इज एक्चुअली क्या, डाईमैग्नेटिक होता है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द हाईएस्ट होमो ऑफ N2, N2 लिख देते हैं, N2 प्लस O2, O2 प्लस। तो अगर तुम इसमें देखोगे N2 का कॉन्फिग क्या है, σ1s, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार, फिर π2px इक्वल टू π2py, फिर क्या आ जाता है, σ2pz।
2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये इसका क्या हो गया, होमो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2 प्लस क्या होगा, सिग्मा 2pz1 होगा। तो इसके होमो में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक। O2 क्या होता है, सिग्मा 1s स्टार 2, फिर सिग्मा 2s स्टार 2, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो यही होगा इसके अंदर। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके होमो में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो। और O2 प्लस के होमो में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक। निकाल दो यार। तो पाई स्टार 2py 0, इसके होमो में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पूरा इसका होमो होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। N2 का आंसर मैच करेगा क्या, 0। N2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक, O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो, O2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक। 0 1 2 1, 0 1 2 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन will lead to the formation of molecular orbitals in homodiatomic molecules in z direction। तो molecular orbitals बनाने हैं homonuclear in z, homonuclear, ठीक है। तो बेटा 2pz और 2px नहीं, 2pz, देखो मॉलिक्यूल्स उससे ऑर्बिटल बनता है जिनमें प्रॉपर सिमेट्री हो। तो अगर ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसके अंदर यहाँ पे 2pz 2px के अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। 2s और 2px, 2s और 2px के अंदर भी देखो, वैसे तो है ना, अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे spx पॉसिबल है, पर अपन को ऐसा एनसीईआरटी ये सब बताता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। 3dxy एंड 3dx² माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो 2s और 2px के अंदर पॉसिबल तो होता है, पर ये 2s है और ये z है और ये 2px है, तो इनकी प्रॉपर सिमेट्री नहीं होगी। इसमें आपको ऑर्बिटल मिलेगा ही नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रॉपर सिमेट्री वाला मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट 3dxy 3dx² माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आप ले लो 3dxy और 3dx² माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 2s और 2pz, ये 2s ले लो और ये आपका 2pz। हाँ, इसमें मिल सकता है कौन सा, spx या spz वाले ऑर्बिटल मिल सकते हैं। इसमें आपको एक तो बॉन्डिंग मिलेगा, इस टाइप से बॉन्डिंग मिलेगा, और एक आपको इस टाइप से एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा स्टार। तो डी ऑप्शन। तो थ्री ओनली यही पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग फॉर्म फ्रॉम 2s एंड 2p इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज। तो बेटा 2s को जब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और 2p को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो आपसे कह रहा है एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, तो 1 2 3 4, 4 एंटी बॉन्डिंग आपको टोटल मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो Na2O किससे बनता है, 2Na प्लस प्लस O2 माइनस। तो यहाँ पर ये कैसा है, ये आपका डाई मैग्नेटिक है। क्यों, O2 माइनस क्या होगा, 2s2 2p6, Na प्लस इज अगेन डाईमैग्नेटिक, हेंस दिस ऑक्साइड विल बी डाईमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि Na प्लस का कॉन्फिग क्या हो गया, 2s2 2p6, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कैटायन में ना एनायन में है। नेक्स्ट आ जाओ KO2, K प्लस और O2 माइनस। तो देखो K प्लस तो कैसा है, डाईमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक, इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात आप समझ रहे हो, तो इसलिए ये कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हम आते हैं NO2 इज अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ये भी कैसा हो गया वापस, पैरामैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट N2O,
N2 अगर बना दें तो ये ऐसा होता है N ट्रिपल बॉन्ड N और O, इस टाइप से। तो दिस इज डायमैग्नेटिक, इसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज डायमैग्नेटिक। NO, NO इज अगेन कौन सी स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एंड दिस इज अगेन कौन सा, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट SO2, SO2 इज अगेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर में है, दिस इज अगेन डायमैग्नेटिक। और लास्ट हम आ जाते हैं Cl2O, है ना, हम आ जाते हैं Cl2O। तो इसके अंदर भी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और इसीलिए ये भी कैसी होती है, डाई मैग्नेटिक। तो कितने हो गए इसके अंदर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एक, दो, ClO2, ClO2 भी बच गया, सॉरी, ClO2 ऐसा होगा, ClO2 sp2 रहता है ये sp2 होता है, और इसके अंदर डाइमराइजेशन नहीं होता, बट इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो अगर तुम MOT नहीं लगा सकते इस पे, पर ये तो चेक कर सकते हो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ClO2 इज अगेन पैरामैग्नेटिक। तो एक, दो, तीन, चार, ये सारे चार ऑक्साइड हैं जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, a covalent diatomic molecule where A and X are second period elements of the periodic table. Based on MOT, the bond order of AX is 2.5. The total number of electrons in AX is, तो बेटा AX 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ना, और 2.5 तब आ सकता है जब दोनों ही क्या है, अलग अलग दे रखे हैं आपको। ठीक है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो देखो ज़रा सोचो, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। एक तो CO की बात करता हूँ, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 और 6, 14। इसका मतलब 2.5 तब आएगा जब आपके पास या तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो। चलो एक बार ट्राई करते हैं, हेट्रोएटॉमिक में CO का 3 है, और CO प्लस का 3.5 के क्लोज होता है, बट ये तो न्यूट्रल है। तो अगर हम स्टार्ट करें NO में अगर आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 7 15, तो 15 सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। फिर NO में कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, O2 का, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जाता है इसमें। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AX, तो यार ये 15 ही होगा इसके अंदर, तभी पॉसिबल है ना, NO हो जाएगा और 15 होगा, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। तो देखो इसमें ClF3 N2 SO2 K2 और LiF। तो LiF तो क्या होगा, आयोनिक, LiNaK। अब आयनिक कैरेक्टर आपको इसके अंदर बताना है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा आप कैसे सोच सकते हो इसके अंदर, आप ये सोच सकते हो कि जैसे जैसे है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना, आयनिक कैरेक्टर आपका कम होता जाएगा। जैसे Br2 प्योरली कोवेलेंट है इस टाइप से। तो आप अगर यहाँ देखो तो N2 ऐसे हो गया, उसके बाद SO2 ClF3 K2O और LiF तो मोस्ट आयनिक है ही, तो आपको पता ही है आगे ही आएगा। उसके बाद K2 आयनिक होगा, और लास्ट में N2 होना चाहिए। तो अगर आप ये वाली चीज़ें देखोगे, और आप देखो इसमें ClF3 और SO2, तो वापस अगर हम बात करें ClF3, तो ClF3 में EN डिफरेंस आप चेक करो कम होगा, SO2 में थोड़ा ज़्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NF3 हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है बेटा, ये तो पिरामिडल होता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन दैट ऑफ O2, दिस इज ट्रू, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ये ट्रू है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, हाँ ये बात ठीक है, जब इनके
इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। जी नहीं, वाटर इज मोर पोलर, वाटर का डाइपोल मोमेंट H2S से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर केवल क्या होगा, बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड डी आर नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं अपन। The correct statements about hydrogen bonding are: hydrogen bonding exists when H is covalently bonded to the highly electronegative atom. हाँ, दिस इज ट्रू। जब क्या हो सकता है, एफ ओ एन, ये तो ठीक है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जी नहीं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो डोमिनेंट बॉन्डिंग होती है वो होती है इंट्रा, इंटर नहीं होती। इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एच एफ। जी नहीं, एच एफ में होती है वापस इंटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। हाँ, ये बात सही है, सॉलिड में ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। डी इज करेक्ट। एच बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए डी ई शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन आते हैं, ये आपसे कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो आपसे कह रहा है dipole dipole interactions are the only non covalent interactions। तो आप इसके अंदर देखो, रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है, ये इसका स्पेशल केस कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आर दी ओनली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में एक ये वाला भी होता है जिससे अपन आयन डाइपोल मानते हैं, और इसको भी एक्चुअली है तो आयन डाइपोल, पर इसे भी क्या माना जाता है, एच बॉन्ड, के एच एफ टू माइनस। इसलिए असर्शन क्या हो गया आपका गलत। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एच एफ आर सिमेट्रिकल। ये बात ठीक है, और एच एफ के सिमेट्रिकल एच बॉन्ड्स होते हैं क्या, जिगजैग सिमेट्रिकल एच बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो A is false but R is true। तो 1 is the correct answer to this question। नेक्स्ट हम आते हैं द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना, HCN का सबसे वीकेस्ट एच बॉन्ड्स में से एक होता है। उसके बाद H2O और NH3 में चेक करो, H2O में जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पे होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एच बॉन्डिंग। और NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी, N की एज कम्पेयर टू O। तो यहाँ डेल्टा प्लस भी कम आएगा, और डेल्टा प्लस जितना कम होता है एच बॉन्डिंग उतनी वीक होती है। तो H2O की एच बॉन्डिंग बेटर है एज कम्पेयर टू NH3, एंड वीकेस्ट इज HCN। तो H2O, अच्छा, CH4 भी डाल दिया, CH4 में तो होती ही नहीं है। तो NH3 HCN CH4, और तो कोई आपका बैठेगा ही नहीं इसमें। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ H बॉन्डेड। तो देखो CuSO4.5H2O की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है कि इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग में होता है, और यहाँ से मतलब मैं तो इसका एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये देखो, O H डबल बॉन्ड O माइनस, ये देखो। तो इसके अंदर एक H बॉन्डिंग, 4 नॉर्मल, तो एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द प्री डोमिनेंट मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसिटेट अ लिक्विड आर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो देखो, लंडन फोर्सेस तो हमेशा होती हैं, और इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी होगा, विच वुड बी मेजर। क्यों, क्योंकि ये पोलर है। तो इसका होगा लंडन डिस्पर्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द इंट्रैक्शन एनर्जी। तो देखो, ये बहुत बार पूछता है, आयन आयन 1/r, आयन डाइपोल, या चलो ऐसे ही बताता हूँ, आयन आयन, फिर डाइपोल डाइपोल, उसके बाद आयन डाइपोल,
फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मैं सारे लिख देता हूँ, ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछता है। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो आयन आयन कितना होता है, 1/r इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल 1/r6, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड 1/r6, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल 1/r4, डाइपोल डाइपोल 1/r3, और आयन डाइपोल 1/r²। ठीक है, तो आयन आयन तो हो जाएगा ये, डाइपोल डाइपोल हो जाएगा आपका कितना, 1/r3, लंदन डिस्पर्शन हो जाएगा कितना, 1/r6। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, है ना। ये 1/r3 यार एक्चुअली दिख नहीं रहा है ना, 1/r², 1/r, 1/r6। So I hope you are getting it. नेक्स्ट, मैच लिस्ट विथ 1 with 2। तो इसमें पूछता है Cl2O7, Na2O, Al2O3, N2O। N2O क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। Al2O3 कैसा होता है, एम्फोटेरिक। Na2O कैसा होता है, बेसिक। Cl2O7 कैसा होता है, एसिडिक। तो A का 4 कर लोगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द सेट ऑफ कंपाउंड विच हैव डिफरेंट नेचर इज। तो देखो BOH3 एंड H3PO3, तो पानी में दोनों, हालांकि ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा और ये भी एसिड की तरह काम करेगा। NaOH COH2 बोथ आर बेसिक, BOH2 AlOH3 बोथ आर एम्फोटेरिक। और ये एक तो लुईस एसिड की तरह काम करता है, इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है पानी में, और AlOH3 इज व्हाट, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक। तो देखो हम जानते हैं कि जिन आयंस में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे Ag+, Cu Ag Au 4D10, तो इनमें इनकी क्या हाई होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हाई होती है। और इस वजह से जो लीस्ट आयनिक होगा वो क्या होगा, AgCl। BaKCl में इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। यहाँ पर भी खैर ये भी ठीक ठाक कोवेलेंट नेचर का होगा, बट बेस्ट आंसर वुड बी AgCl। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में, बाकी नेक्स्ट में और बात करेंगे।